हल्ला नहीं कीजिए बाबू। ये है हमारा औसत। क्या है? अभी आप लोगों ने जिस प्रकार से औसत के बारे में जानेंगे, देखकर आपको हैरान होगी कि सच में औसत इतना भी आसान है क्या। तो देखिए, औसत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज बोलते हैं। औसत को अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं, और एवरेज बराबर औसत होता है। ठीक है, माने एवरेज बोले तो औसत। दैट्स बी क्लियर। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है इसे देखना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले औसत, औसत बराबर होता है कुल का योग। क्या होता है? कुल का योग बटे कुल की संख्या। कुल की संख्या। देखिए, कुल की संख्या हो गया ना। जैसा कि कुल का योग बटे कुल की संख्या, जैसा कि आप लोगों ने माध्य बनाया, माध्य समझ में आता था ना। जिस प्रकार से माध्य बना उसी प्रकार से क्या बनता है? औसत भी बनता है। जैसे कि एक बात बताइए कि सबसे पहले बताना है एक बात कि मान लीजिए कि आज हम 5 रोटी खाएं, कल 4 रोटी खाएंगे, परसों 3 रोटी खाएंगे, चौथा रोज 2 रोटी खाएंगे। खाएंगे ना। आपसे पूछा कि बताइए कि आप एवरेज में कितना खाते हैं रोटी ना। नहीं समझ में आया? कहियो भूख रहा तो ज़्यादा खाएं, और कहियो भूख नहीं रहा तो कम खाएं। लेकिन मम्मी क्या होता है, 4 गो रोटी तोड़ा चलते बराबर बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? कि नहीं, मेरा बेटा 4 गो रोटी खाता है, इसका मतलब आपका एवरेज 4 होता है। भले ही उसमें से आप 2 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए, या 4 रोटी खाइए, या 5 रोटी ही क्यों ना खा जाइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि कभी तो कम खाए थे ना, तो कभी ज़्यादा खा लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, जैसे देख लेंगे कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, और वह लड़की जो है पहला दिन 2 रोटी खाई, दूसरा दिन 5 रोटी खाई, तीसरा दिन 7 रोटी खाई, फिर चौथा दिन 4 रोटी खाई, फिर पंचमा दिन क्या रोटी खाई? 6 रोटी खाई। इस प्रकार से यह रोटी खाई। समझ गए कि नहीं? अब पूछेगा कि बताइए कि इस लड़की का एवरेज कितना हुआ, डेली कितना खाती होगी रोटी, डेली कितना रोटी खाती होगी। तो उसको चलते हैं, देखते हैं कि कितना रोटी पर डे का होगा उसका। तो कुल का योग बोले तो 2 + 5 + 7 + 4 + 6 बाई, देखो संख्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5। 5 दिन खाया होगा ना। हो क्या दिन खाया होगा? 5 दिन खाया होगा। तब 5 दिन के तो पूरा जोड़ दिए, और 5 से भाग, जय दिन खाएगा उतना को जोड़ देंगे, जय दिन खाएगा ना उसी संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 दिन खाया तो 5 लिखे, 6 दिन खाता तो 6 लिखते, 7 दिन खाता तो, और सबको जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ हो जाता है 2 और 5 7, 7 और 7 हो जाता है 14, 14 और 4 हो जाता है 18, और 18 और 6 हो जाता है 24। कितना हो जाता है? 24। तो 24/5 यह हमारा औसत अभी तक नहीं निकला है। ये औसत नहीं है, इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने माध्य में देखा होगा कि डेसिमल में लाना, तो इसको हम लोग औसत निकालेंगे। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20 होता है ना। यहाँ शेष बचेगा 4, यहाँ डेसिमल दशमलव संख्या के एक अगर दशमलव डालते हैं तो यहाँ पर 1 0 डालना जरूरत बनता है। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 0 डालेंगे, इसका मतलब यहाँ पर भागफल में भी एक और 0 डालना पड़ेगा। क्या समझ गए कि नहीं? अब किसी से कहिएगा एक बार कि 1 रोटी दा, और फिर कहिएगा कि 2 रोटी दा, तो वो बोलेगा ना कि एक बेर में बोलिए कि कितना रोटी खाना है, एक ही बेर में बोलिए, दूसरा बेर नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आ गया। तो 5 8 40। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पर डे का है जो लगभग वो 5 गो रोटी डेली खाता होगा। कै गो? लगभग 5 रोटी डेली खाता होगा। एप्रोक्स, APROX, एप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। लगभग 5 रोटी प्रतिदिन खाता होगा। जैसे दुइयो खाया, 5 खाया, 7 खाया, 4 खाया, 6 खाया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो पर डे कितना खा रही है, तो एवरेज में उसका निकला है लगभग 5 रोटी खाती है प्रतिदिन। नहीं समझ में आया है? कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पर समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, जैसा कि कोई व्यक्ति हॉस्टल में रहता है, समझ गए ना, तो उसको प्रतिदिन का उसको एवरेज मान कर दिया था कि ये लड़का इतना दिन प्रतिदिन रोटी खाता है। उसका मुताबिक उसको रोटी दिया जाता है। वो बच्चा क्या करता है ना कि किसी दिन खाता है और किसी दिन नहीं खाता है। तो चलिए देखते हैं क्यों। मान लीजिए देखिए, मानते हैं कि बच्चा है हॉस्टल में जो रह रहा है, उसको सोमवार को रोटी मिल गया 4, उसके बाद मिल गया 2, उसके बाद 3 मिल गया, उसके बाद 5 मिल गया,
उसके बाद 2 मिल गया, फिर उसके बाद 5 मिल गया, उसके बाद 7 मिल गया। 3 3 6 एक सप्ताह का ये रूटीन दिया। एक सप्ताह में उसको इतना रोटी दिया गया है। अब पूछेगा कि बाबू तुमका एक बात हमको बताओ कि तुमको सप्ताह में हम इतना रोटी दिए, लेकिन तुम बताओ कि तुम एवरेज में माने औसतन तुम औसतन कितना खाया रोटी डेली? कभी तुम खाया कि फेंक दिया, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे आज हम 2 रोटी खाए, कहियो 4 रोटी खा लिए, तो ये बताओ बाबू कि तुम रोटी कितना प्रतिदिन खाए हो, एवरेज बताओ एक औसत। कहा ठीक है सर हम बता रहे हैं, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। तो बच्चा क्या करता है, वहां पर सबको ऐड करता है 4 + 2 + 3 + 5 + 2 + 5 + 7, सबको पहले क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जितने डेज था, क्या को 7 दिन में ना हो, 7 दिन लगभग 7 दिन, तो हो जाएगा 7 दिन। बोले तो 7 से भाग, जय दिन खाएगा तो ऐसे ना कि एक दिन खाएंगे या 2 से भाग देंगे, नहीं ना, एक दिन तो एक के दिन से। तो देखो 4 और 2 हो जाता है 6, 6 और 3 9, 9 और 5 हो जाता है 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28/7। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे हम लोग भाग लगाएंगे तो 7 4 जा 28, नहीं 7 4 जा 28। तो वो जो लड़का जो खाएगा वो प्रतिदिन 4 रोटी खाता होगा, 4 रोटी एवरेज, उसका औसतन लगभग 4 रोटी डेली खाता होगा। वो भले ही एक दिन कभी 7 रोटी खाया हो, कभी 2 खाता हो, कभी 3 गो, कभी 5 गो, उससे उसको मतलब नहीं है। उसका अब रोटी का हिसाब कैसा मिलेगा, 4 रोटी प्रतिदिन। तुम कितना खाते हो पता नहीं। क्लियर? क्या मम्मी कभी घर में जो आपको कहते हैं नहीं बेटा तुमको हम 4 रोटी देंगे, 5वां रोटी नहीं देंगे अगर तुमको भूख लग गया तो? नहीं ना। लेकिन हॉस्टल में एक्शन होता है, अगर आज 4 रोटी तो 4 रोटी, 5 रोटी नहीं। क्यों नहीं दी जाती है पता है? क्योंकि छात्र का लक्षण होता है अल्पाहारी, माने कम भोजन कीजिए। अगर आप एक छात्र हैं तो भोजन कम कीजिए। जैसे हमको अगर रोटी 4 खाने का मन है तो 3 रोटी खाइए, 4 का 5 नहीं होना चाहिए, 4 का 4 भी नहीं होना चाहिए। 4 अगर भूख है तो 3 रोटी खाइए, और तब देखिए सहन शक्ति और सहनशीलता कैसी होती है, तब आपका दिमाग कितना काम करता है पढ़ने पर। समझिए कि नहीं? पहले का लक्षण देखे थे ना, अल्पाहारी, गृह त्यागी, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिंद्रा। इसका मतलब क्या होता है पता है? ये मनुष्य का, विद्यार्थी का 5 गो लक्षण बताया गया है। कौन कौन? अल्पाहारी, गृह त्यागी, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिंद्रा। स्वानिंद्रा का मतलब होता है कम सोना चाहिए। अब इतना कम ना कि तकलीफ हो जाए, कम से कम आप लोगों का जो उम्र है वो 6 से 7 घंटा सोइए। समझिए कि नहीं? इससे ज्यादा सोने वाले सतर्क रहे, क्योंकि आपकी जीवन बर्बाद हो सकती है बिना पढ़ाई का। उसके बाद है काकचेष्टा, माने कौवा की तरह उठने का प्रयास। देखिए सबसे पहले कौन उठता है? उससे पहले कोई नहीं उठता, नहीं तो उसका तरह ध्यान रखना पड़ेगा। बगुला, बकुध्यान माने बगुला की तरह ध्यान रखना। देखिएगा बगुला ना ध्यान रखेगा, देखा कि मछली की फट दीवार उसको मारेगा बस चोंच में। कितना ध्यान से चलती हुई मछली को कितना तरीके से वो बगुला टक कर जाता है, उसको टच कर देता है, ले लेता है उसको। तो बगुले की तरह ध्यान रखकर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं? और अल्पाहारी का मतलब होता है भोजन कम करना, और एक होता है गृह त्यागी, घर को छोड़कर पढ़ना। घर में जब आप पढ़ते होंगे तो 3 घंटा पढ़िएगा तो मम्मी कहेगा बउआ खा लो ना, बहुत देर पढ़ लिए, अब बाद में अब पढ़िएगा नहीं। लेकिन ऐसा बात सोचिए कि जीवन वह बर्बाद कर रहे हैं मम्मी आपकी मम्मी अगर कह रहे हैं कि बउआ रे बहुत देर पढ़ लिया अब न पढ़ो, तो जीवन आपका बर्बाद हो रहा है। नहीं, क्योंकि समय दोबारा किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर आप समय के अनुकूल नहीं चलते हैं तो आपको समय के अनुकूल चलना पड़ जाएगा। जैसे समय चल रहा है वैसे अभी आपको लोगों के पापा चलते होंगे, लेकिन आप लोग जैसे चलते हैं उस तरह से घड़ी चलती है। इसीलिए समय रहते जीवन बना लीजिए, और नहीं तो समय बिगड़ने के बाद जीवन नहीं बनने वाला है। ओके, तो चलिए आते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा 4 रोटी का लड़का का एवरेज हो गया कि 4 रोटी प्रतिदिन खाना चाहिए। यहाँ पर ही भोज हो गया तो घर में भले ही 2 गो रोटी खाते होंगे, लेकिन भोज में 10 गो पूरी जरूर खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन भोज नहीं है। चल बाबू, अपन बचा के या दूसरा के धंसा के अपन बचैले रहेंगे, और ऊपर से खाएगा और ले भी आएगा कि चल बिहने पहर नाश्ता पानी करेंगे उसको, तब ट्यूशन जाएंगे पढ़ने। नहीं, चलिए तो देखते हैं। और
इसको देखिए, ये हमारा औसतन हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, घबराए बिल्कुल नहीं, एकदम देखिए बेसिक देखते रहिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। समझ गए कि नहीं? देखिए आगे फिर से मान लेते हैं कुछ कहानी, फिर से आगे देखिए। अगर बताइए कि जैसे कि हम कोई सामान पापा दिए कि 500 रुपया ले जा बेटा, खर्चा करना। बेटा गया, चाट खाया, चाउमीन खाया, कुछो कुछो खाया, खर्चा पूरा पैसा। तब पापा पूछे कैसे खर्चा हुआ? तब चाउमीन खाए, ये खाए, वो खाए, ऐसे खाए, वैसे खाए। कोई बात नहीं, खाया से बेटा कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ये तो बताओ ना खर्चबा कैसे कैसे किया है, कौन कौन सामान खाया, एक एवरेज लेकर बताओ कि तुम प्रति सामान का के दाम कितना हो गया होगा। तो उसमें मान लीजिए कि हम खाए मिठाई 5 कै गो, तब 5 दहाई के 50 रुपया के खाए होंगे, चाट 30 रुपया के। नहीं चाट देखो, अगर इस बार आप लोग अगर चाट खाने जाइएगा, समझ गए, कौन कौन कितना आदमी जाएगा? हाथ उठाओ तो, चाट कौन कौन खाने जाएगा? हाथ उठा लो, ईमानदारी से उठाओ। कोई नहीं खाने जाना क्योंकि हमारे पास चाट यहाँ पर ही अवेलेबल है, ठीक, कोई खाने नहीं जाना, हमारे पास अवेलेबल है, जैसे चाट चाहिए तैसे चाट मिलेगा, ठीक, ओके। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए 50 रुपया का मिठाई खाया, 30 रुपया का चाट खाया, और कुछ 10 रुपया के खाया, फिर 20 रुपया के खाया, फिर 40 रुपया के खा लिया, कुछो कुछो 5 गो सामान खा लिया। अब कहा पापा कि बताओ औसतन कितना तुम खाया, कई गो खाया औसतन? तो कहा कि देखते हैं, रुक जाइए पापा हम बताते हैं ना आपको। तो देखो 50 + 30 + 10 + 20 + 40। तब पापा कहे कि अरे बेटा ये बताओ तो तुम क्या कर रहा है? तो पापा आप नहीं जानते हैं, आप पढ़े लिखल कम न है, हम न पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि औसत कैसे निकालेंगे। देखिए खाली आप उस जमाना में जया पढ़ते थे तया अब ये पढ़ाई होता था, अभी अब ये पढ़ाई होता है, मॉडर्न युग के बच्चे हैं ना, नया नया तरीका सीखते हैं। तो देखिए 50 और 30, तब सबसे पहले 5 गो है, 2 4 5 सामान खाए हैं तो 5 से भाग, जय गो सामान खाएंगे तय से ना भाग कि ना? है नहीं ना? एक कहानी सुना देते हैं, छोटी सी कहानी। जैसा कि यह कहानी का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे ही आपको इंटरटेनमेंट के लिए कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? मेला पहले का बहुत इंटरटेनमेंट हुआ करता था मेला में, नहीं ना समझते हैं? मेला में बहुत अच्छा लगता था। मेला में जाते थे हम लोग, मेला घूमने जब, तो पैसा लेकर हमारा से क्या रुपया, रोज के 50 रुपया मिलता होगा कि 100 रुपया? 50-100 रुपया मिलता होगा ना? हम लोग को 10 रुपया मिलता था, 10 रुपया में सब चीज़ कर लेना है। तब मेला घूमने के लिए जाते थे और पैसा तो कम था क्योंकि खाना भी है और मम्मी के लिए लेकर भी लाना भी है ना। तो पहले आप लोग विद्युपुर स्टेशन हम घूमने जाते थे, समझ गए ना? तो पेठियावा में देखे ना, पेठिया उसमें मेला लगता था तो गए चाट खाने के लिए। आप पहले पंडाल वाला देखते थे, देखे होंगे पेठिया में टेंट गाड़ का तब चाट वाला बनता है ना, है? खा लेते थे उसमें, और पीछे हाथ धोए वाला सिस्टम रहता था, देखे हैं? जैसे खा लीजिए आप पीछे हाथ धोने जाइए, देखे हैं? अब बस पीछे से उठाइए पर्दा बा, नीचे निकल जाइए उधर। तो 4 आदमी 5 आदमी रहते थे, कहा कि से तुम हाथ धोकर आगे निकलना, फिर तुम निकलना, और इसी कहकर सब आदमी पीछे पीछे देकर निकल जाते थे। अब वो मेला में थोड़े ना खोजने जाएगा कि कौन खजा, चाट भर पेट खा लिए, पैसा खर्चा हुआ नहीं ना? फिर गए, फिर मन हुआ कि कुछ और खाने का, कहा कि से ना अब सामान लेने का मन हुआ। तब बंदूक पहले टिकुलिया फटा वाला फट नहीं करता था, वो बड़ा मन हुआ, लेकिन उसका दाम था 15 रुपया, और यहाँ जेबी में 10 रुपया है ये, तो कैसे सामान लेंगे? कहा कि सो कोई बात ना, झोरा लेकिन रखले रहते थे हम सब। तो गए मानी से मेला में, और बंदूक वाला के यहाँ देखते होंगे डब्बा में रख रखा, बंदूक ढेर रखता है, नहीं रखता है ना? डब्बा में रख का नहीं, बस 2 गो बंदूक उठाए आप फोड़ रहे हैं, ठीक है? अब भीड़ लग गया वहाँ पर, नहीं लग जाएगा? भीड़ लग गया तो क्या कि दोनों से मार रहे हैं, और देखे कि से दुकानदारवा तब तक उधर तक है, तब तक एगो हाथ वाला छूटा हाथ में कहाँ गिरा? झोरा में गिरा, आई वाला से फुट कर रहे हैं, फुट। तो कहा कि से हो गया? तो हम कहे हाँ हो गया, तो पैसा लाइए। तो हम बोले, वो बोला कि से क्या रुपया? हम बोले क्या रुपया हो गया? तो 15 रुपया। हम कहले 7 रुपया में दीजिएगा। तो हमारा मनी से आदमी बोले गुस्सा, इतना देर से खड़ा है, लिए नहीं, खाली जुटो के खड़ा रहता है, यू जाओ यहाँ सुन। हाल सीवर निकल गया चुप्पे सीवर, बंदूक खरीद लिए हैं, समझे कि नहीं? ये एंटरटेनमेंट के लिए कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है?
ऐसा आप लोग ना कीजिएगा। उसके बाद आगे गए तो अब सब चीज़ मन हो गया खरीदने का, तो मन हुआ कि सब मम्मी पापा के लिए तो फरी जलेबी ले जाना होता है ना, तो फरी जलेबी ले जाने का मन हुआ। तो गए फरी वाला के यहाँ, तो कहें कि इसे फरी देखिएगा सहित कर रखता है, नहीं जो का सहित कर रखा, नहीं जोड़ा बगल में रखा, ठीक। बस भीड़ लगा तो हाथ एक हाथ में रहता था, एक हाथ ओकरा नीचे, ठीक। एक बार हो गया जिलेबी उधर तौल ले, तब तक एक पन्नी खींचका और कहाँ गिरा, झोड़ा में। वो पूछा कितना दाम था, 10 रुपये पहले पौवा चलता था। कहा क्या रुपया हुआ, हम बोले क्या रुपया हुआ, तो 10 रुपया। तो कुछ कम में से नहीं दीजिएगा, तो जाइए एक पौवा से कम नहीं मिलता है, भाई यहाँ से जसो डांट का तैयार। तो लड़का थे ना, तन्नी गो थे, डांट का बेगला दिया, चल रहा है घरे नहीं आए। फिर अब जिलेबी लेना था तो फिर दूसरा के दुकान पर गए। जिलेबी कुछ जोखल रखता था, बिना जोखल भी रखता था, नहीं तो जोखलवा वाला ले लिए। आईना ना धैले रहते थे, वो जब तक वो छानता था, इसे से छानता है ना, जब तक छानता था तब तक पन्नी में गिरा दिए। हम कहो जल्दी से छाना ना, अभी लेट लग, तो हम कहे रह दो, बाद में हम ले, ठीक। और वहाँ से निकल जाते थे। पूरा मेला भी घूम लिए, पैसा खर्चा हुआ, खाए ना, सामान लाए ना, अब पैसा पूरा के पूरा बच गया। समझ में नहीं आया, पैसा खर्चा नहीं हुआ। यह केवल इंटरटेनमेंट के लिए आपकी कहानी सुनाई गई थी, आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं औसत। तो ये सामान खा लिया है और देखना है कि यहाँ 50 और 30 हो जाता है, 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 और 20 हो जाता है 110, 110 और 40 150, 150 बाई 5, यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15 और 0। इसका मतलब है प्रत्येक सामान का औसतन मान जो होगा वह 30 रुपया होगा। क्या रुपया? प्रत्येक सामान का औसतन मान उसको 30 रुपया होगा। दैट्स वी क्लियर ना? नहीं समझ में आया? चिंता नहीं कीजिए, अगला और देखिए। अभी समझ में नहीं आएगा तब तक देखते रहिए, काहे नहीं आएगा। आगे देखिए, एक छोटी सी कहानी है, समझे कि नहीं। एक गांव में एक लड़का था, समझ गए कि नहीं। तो उसको साइकिल चुराने का बड़ा मन था, समझ गए कि नहीं। 5 गो 4 गो साइकिल चुरा लिया। आप कोई के 200 रुपये, कोई के 500 रुपये, कोई 300 रुपये, कोई के 700 रुपये बेच दिया। जब पुलिस आया पकड़ लिया उसको, कहा कि तुम बताओ कै गो साइकिल चुराया है। तो कहता है सर हम 4 गो। कोई बात नहीं है, कैसे बेचा। तो कहा कि कोई 200 रुपये, कोई 400 रुपये, कोई 800 रुपये। नहीं, औसतन बताओ, औसत बताओ, औसतन में तू कितना बेचा, कैसे बेचा होगा, एवरेज बताओ उसका। तो कहा कि सर बताते हैं, रुक जाइए थोड़ा देर तो रुकिए ना। रुकते हैं, बताओ पहले। तो एक साइकिल बेचा था 200 रुपया में, एक साइकिल 700 रुपया में बेच दिया था, एक साइकिल 400 रुपया में बेच दिया और एक साइकिल 100 में बेच दिया था। कहा कि पुलिस वो जो है ना बेकारे है, औसतन पूछता है। अगर हमारा औसत आता तो हम चोरिए करते, दूसरा जगह नहीं जाते। हमारा औसत पूछता है, लेकिन औसत आता था क्योंकि चोर वाला दिमाग वाला था। कहा कि रुक जाइए, तो 200 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 100 कई गो है, 4 दिन ना, तो 4 से भाग। जय गो सामान चुराएगा तो ये से भाग की, तब ना बताएगा एग्जैक्टली। तो देखिए 200 और 700 तो 900, 900 और 400 हो जाएगा 1300, 1100 जोड़ेंगे तो 1400 बाई 4। डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए डिवाइड करने पर 1400 तो 1 टाइम में नहीं लगा, 3 टाइम में हो जाएगा 12। उसके बाद 2 0 4 5 जा 20 और कट जाएगा 0 बचा तो 1 0। माने कि वो औसतन साइकिल जो बेचा होगा, औसतन वो साइकिल जो बेचा होगा कितना में 350 रुपया औसतन से वो बेचा होगा साइकिल। अब कहा पुलिस वाला कि तू तो बेच लिया, ला चारों साइकिल के दाम जोड़ कर ला, 350 रुपया से ला। चारों साइकिल के दाम उसको ले लिया और रखा 3 महीना जेल में। उसको दिमाग ठिकाना पर आ गया, चोरी करना छोड़ दिया और पैसों ले लिया। समझ गया कि नहीं? नहीं समझ में आया? और समझिएगा, और एकदम अच्छा से मेरे समझ में आ गया ना? कौन कौन बच्चा है जिसको समझ में नहीं, हाथ उठा लीजिए। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सबको आया है ना? पक्का ना? चलिए ओके, मिलते हैं फिर आगे।